हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका जो फेस्टिवल है, ये दीपावली का त्यौहार है, इसको आपने बहुत अच्छे से मनाया होगा और आज भी इसे मना रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आशा भी करता हूँ कि आपका त्यौहार बहुत अच्छा गुजरा हो और ये त्यौहार आपके लिए खुशियाँ लेकर के आए और आप आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला करके आप कामयाब हों और आप सफलता की जो सीढ़ियाँ है उस पर चढ़ते चले जाएं। ठीक। तो आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है मैथमेटिक्स का, क्लास 10 का। उसको हम लेकर के आए हैं, उसको देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उससे कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड है। तो उस टॉपिक, उस चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इससे पहले कि हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पर जाएं, हम देखेंगे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से होते हैं और उससे कौन कौन से शेप ऐसे बनते हैं जो जिनका एरिया हमें आज फाइंड करना है। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्कल क्या होता है। ये हमने एक सर्कल यहाँ पे बना रखा है। सर्कल एक 2 डायमेंशनल शेप होता है जिसका एक सेंटर होता है, बाकी इसकी एक बाउंड्री होती है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन ऐसे करेंगे कि ये सर्कल जो है एक बहुत सारे पॉइंट्स का एक ऐसा कलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे इसके पॉइंट्स बना सकते हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बना सकते हैं। तो ये एक सर्कल जो होता है ये बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं ये एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स which are at a fixed distance from a fixed point. This is the definition of circle. Okay, तो ये हो गया सर्कल। सर्कल का एक सेंटर होता है। अब सर्कल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। अब मान लेते हैं कि सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो ये सर्कमफ्रेंस है। ओके। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ये पॉइंट पी है सपोज, और ये सेंटर है, इसको हमने ओ से लिख लिया। तो ओपी जो है ये हो गए रेडियस। अब रेडियस को डिफाइन कैसे करेंगे? रेडियस इज द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस द पॉइंट ऑन द सर्कल विद द सेंटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस। तो ओपी क्या है? रेडियस है। रेडियस को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि रेडियस क्या है? रेडियस है इट इज द डिस्टेंस, या इट इज द लाइन सेगमेंट, या डिस्टेंस लिख लेते हैं। इट इज द डिस्टेंस between the point on the circle to the center of the circle. Okay, distance between the point on the circle, yeah, on the boundary of the circle and the center is called the radius. Okay, अब अगर हम इस रेडियस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, थोड़ा सा क्या बल्कि हम यहाँ तक इसको बढ़ा दें और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्यू है, तो ये जो क्यूपी होगा ये हो जाएगा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सर्किल पर सिचुएटेड दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है और सेंटर से होकर के जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल या ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल passes through the center is called diameter. Okay, so what will be the definition of diameter? Diameter कह सकते हैं the line segment that joins the points, that joins 2 points, two points on the boundary of the circle and passes through the center. Okay, so this is called diameter. अब इस फिगर के अंदर डायमीटर क्या है? डायमीटर क्यूपी है। डायमीटर को डी से लिखते हैं, तो डायमीटर जो है वो क्यूपी है या पी क्यू है, और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रेडियस जो है वो ओपी है या ओ क्यू भी हो सकती है।
तो हमने यहाँ पे देखा कि जो रेडियस है वो सेंटर से लेकर के उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है, जो पॉइंट किसी भी कोई भी पॉइंट है जो कि सर्कल के की बाउंड्री पर सिचुएटेड है। और डायमीटर हमने क्या देखा, हमने डायमीटर देखा कि दो पॉइंट जो कि सर्किल की बाउंड्री पर सिचुएटेड है और जो पास करता है सेंटर से, उसको हम कहते हैं डायमीटर। यहाँ से हमने देखा कि जो रेडियस है वो डायमीटर की हाफ है, या जो डायमीटर है वो रेडियस का हाफ है। ओके, ये हो गया डायमीटर। अब देखेंगे कि इसमें अगर कोई ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सर्किल के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन तो करता है लेकिन सेंटर से पास नहीं करता, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं कॉर्ड। सो MN इज कॉर्ड। ओके, तो MN क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे कि लाइन सेगमेंट line segment that joins two points on the circle ओके, तो ये कॉर्ड के डेफिनेशन हो गए। अब हम देखेंगे कि कॉर्ड का एक स्पेशल काइंड होता है या स्पेशल फॉर्म होता है, स्पेशल कंडीशन होती है कॉर्ड की। ये भी कॉर्ड है, ऐसे हम बहुत सारी कॉर्ड्स बना सकते हैं। अगर ये वाली कॉर्ड अगर हम यहाँ से ले लें जो पास कर रही सेंटर से, तो ये जो सेंटर से पास कर रही यही डायमीटर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डायमीटर है वो कॉर्ड भी है, यानी कि डायमीटर जो है कॉर्ड भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर इज आल्सो अ कॉर्ड एंड ऑल द लाइन सेगमेंट that join two points on the circle is called chord। तो इसके अंदर हमने देखा कि जो chord है वो क्या है, MN is the chord, MN is the chord। okay, and PQ is also a chord, PQ is also a chord। that means कि जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। सो दैट मीन्स डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, यहां से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब लेते हैं कुछ और चीजें जो कि सर्कल से रिलेटेड है। अब ले लेते हैं एक ऐसा लाइन सेगमेंट या एक ऐसी लाइन जो कि सर्किल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है, ये पॉइंट सपोज कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट R है, ठीक, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए A है, यहाँ पे कोई पॉइंट B है। तो ये जो AB है ये है टेंजेंट, और ये जो R है, ये R जो पॉइंट है ये सर्कल और टेंजेंट दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो हमने देखा कि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, बिकॉज इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ द साइड। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ लाइन दैट intersects the circle at a point is called tangent। ये हो गए टेंजेंट। तो हमारे पास जो टेंजेंट है वो AB एक टेंजेंट है, ठीक। तो ये चीजें जो हैं वो रिलेटेड थी सर्कल से। अब आते हैं एरियाज ऑफ सर्कल या एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर, एक चीज और देख लेते हैं कि इसमें सरकमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है। ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है,
इसका सर्कमफ्रेंस देख लेते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस इज नथिंग बट द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप, इसका पेरीमीटर। लेकिन सर्कल के केस में इसी का नाम सर्कमफ्रेंस गिवन है या दिया गया। तो सर्कमफ्रेंस क्या हुआ? सर्कमफ्रेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक, सर्कमफ्रेंस क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो बाउंड्री की टोटल लेंथ है उसे हम सर्कल फ्रेंस कहेंगे। इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है 2πr। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है और r क्या है? r इसकी रेडियस है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला ये हो गया। डायमीटर हमने देख लिया, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है और रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। अब हम देख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है πr स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखेंगे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमने देखा ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, यहाँ पे कोई पॉइंट X है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है OAXB, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेक्टर। क्या बोला जाता है? सेक्टर बोला जाता है। तो सेक्टर क्या है? सेक्टर क्या है? सेक्टर में हमने देखा कि दो इसमें रेडियाई है और एक ये आर्क है, AXB आर्क है और OA OB दो रेडियाई है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा रीजन जो कि दो रेडियाई और एक आर्क से इनक्लोज्ड होता है, उस शेप को या उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो हम लिखेंगे द रीजन enclosed by two radii and an arc is called sector of the circle। ओके, ये हो गया सेक्टर। अब आप देखें कि अगर हम बात करें सेक्टर की, तो एक सेक्टर तो हमें ये दिख रहा है, दो रेडियाई, एक ई आर्क, ये सेक्टर हो गया। अगर हम बाहर की तरफ देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन भी दो रेडियाई और इस आर्क से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी क्या है? सेक्टर है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये भी क्या है? ये भी सेक्टर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी सर्कल में दो सेक्टर हो सकते हैं। अब दो हो सकते हैं तो एक बड़ा सेक्टर है और एक छोटा सेक्टर है। जो छोटा सेक्टर है उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो ये जो सेक्टर है ये माइनर सेक्टर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि माइनर सेक्टर एक आया। तो माइनर सेक्टर का नाम क्या है? OAXB है। अब यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट ले लें, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं Y ले लिया, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा YAOB। ये जो पूरा रीजन होगा ये होगा मेजर सेक्टर। तो इसका मतलब हमारे पास दो सेक्टर आ गए, एक हो गया माइनर सेक्टर और एक हो गया मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा है? मेजर सेक्टर है YAOB। दो सेक्टर हमारे पास मिल गए। अब यहाँ पे जो सेक्टर ये बना हुआ है, इस सेक्टर ने क्या किया है? एक एंगल बनाया है। या हम ये कहें इस आर्क ने यहाँ के ऊपर सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाया है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो सेक्टर का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ सेक्टर। अब अगर हम देखें तो ये जो सेक्टर है ये पूरे सर्कल का एक पार्ट है और पूरे सर्कल का अगर हम सेंटर पे बनने वाला एंगल देखें तो कितना होगा? वो होल एंगल होगा, कंप्लीट एंगल होगा, वो 360 डिग्री का होता है। ये जो एंगल है थीटा है, यानी कि ये जो थीटा वो 360 का पार्ट है। इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा उसको हम ये लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू, और पूरे सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है πr स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू πr
स्क्वायर। ओके, और ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा। इसको हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी कह सकते हैं। अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ये जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, इस एरिया को अगर हम पूरे सर्किल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको इस वाले पोर्शन का एरिया निकल आएगा, मिल जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होगा वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसमें में से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लें तो हो जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फार्मूला आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। ओके, ये कुछ चीजें हो गई। अब हम देखेंगे इससे और भी कुछ चीजें रिलेटेड। ठीक, क्या चीजें हैं वो चीजें क्या हैं उनको देखेंगे। वो चीजें, एक है सेगमेंट, सेक्टर आपने देख लिया। अब क्या देखना है, अब हमें देखना है सेगमेंट क्या होता है। ओके, सेगमेंट कैसे देखेंगे, क्या होता है सेगमेंट। ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक। अब ये जो सर्कल है इसके अंदर अगर हम एक कॉर्ड ऐसे ड्रा करते हैं, ये कॉर्ड हो गई, ठीक है, ये हो गई कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड है इसका नाम ए बी मान लेते हैं, ये पॉइंट ओ है जो कि सेंटर है। तो ये जो पोर्शन है दैट इज इनक्लोज्ड बाई ए एक्स बी, ये पूरा जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो इनक्लोज्ड है, इस पोर्शन को ही हम बोलते हैं सेगमेंट। अब एक सेगमेंट इधर बन गया तो एक सेगमेंट उधर भी बनेगा, ये वाला भी बनेगा, ये वाला भी एक सेगमेंट है। इसका मतलब दो सेगमेंट हो गया। तो एक छोटा है तो माइनर सेगमेंट, एक बड़ा है तो मेजर सेगमेंट। ओके, अब हम देखेंगे कि सेगमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे। सेगमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, सेगमेंट क्या है, ये क्या है, ए बी कॉर्ड है, और ए एक्स बी क्या है, एक आर्क है। यानी कि ये ऐसा रीजन है दैट इज इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड, इट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। तो हम लिखेंगे द रीजन which is enclosed by a chord and an arc is called segment, ओके। तो ए एक्स बी इज सेगमेंट, ठीक। अब इसमें दो सेगमेंट होंगे, एक होगा माइनर सेगमेंट और एक होगा मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट है ए एक्स बी। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ए एम ले लेते हैं, तो ए एम बी ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ओके, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट क्या हो गया, ए एम बी। ए एम बी यानी ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा जो हिस्सा है वो हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक। अब हम देखेंगे कि अगर हमें एरिया निकालना है इस सेगमेंट का, तो एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे। देखो भाई, इसको पहले आप डिवाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको अगर ज्वाइन कर लें यानी ये रेडियाई को, तो ओ ए एक्स बी ये पूरा बन जाएगा सेक्टर। उस सेक्टर में से अगर हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर हमें इसका एरिया पता चल जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एंड द करस्पॉन्डिंग ट्राइएंगल। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइएंगल, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर में से करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेक्टर अभी आपने देखा है कि ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट।
अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? मेजर सेगमेंट ये बड़ा वाला जो सेगमेंट है इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो पूरे सर्कल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, इस तरह से हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखेंगे कुछ सवाल। ओके, कुछ सवाल लेंगे और समझेंगे कि सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है और इस बुक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है 12.2। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि एक सर्कल है और इसकी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इसका कोई हम नेम दे देते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट दे लेते हैं एक्स। इसने एंगल जो बनाया है वो 60 डिग्री का बनाया हुआ है। तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर का आप फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, 360 इंटू पाई 22/7 एंड इंटू आर की वैल्यू है 6 स्क्वायर। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 6 36, तो ये आ गया 1/6 इंटू 22/7 जो है इसमें 7 से कोई नंबर कटने वाला नहीं है, तो हम 22/7 भी पाई की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं और चाहे तो 3.14 भी पुटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 से कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, 22 भी कैंसिल नहीं हो रहा, 6 से कैंसिल तो हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको 6 से कैंसिल कर लें तो भी ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम 3.14 भी पुटअप कर सकते हैं। ओके, तो हम 3.14 ही पुटअप कर लेंगे क्योंकि 7 से कोई नंबर कट नहीं रहा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम 3.14 पुटअप कर लेंगे। 6 से इसको कैंसिल कर दो, आ गया 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24, कह दिया 2, 6 1 6 2 8, 6 3 18, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ये अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है और इसका जो सर्कमफरेंस है वो 22 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया किसका फाइंड करना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सेंटर है इसका। अगर हम इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये वाला जो पार्ट एक पार्ट होगा ये कहलाएगा क्वाड्रेंट। ठीक,